8 से 80 होंगे, 80 से 800 होंगे। ये तो एक आरंभ है, प्यार की शुरुआत। त्रिपुणीतुरा राजमहल में ईश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर मदर मरियम त्रेस्या ने राजा से कहा, 8 से 80 होंगे, 80 से 800 होंगे। होली फैमिली धर्म बहनें सैकड़ों में बढ़कर दुनिया में कार्यरत हैं। वे कलीसिया के फैलाव के लिए अथक परिश्रम कर रही हैं। संत मरियम त्रेस्या, परिवारों के संरक्षिका। पकड़े पकड़े पकड़े। अरे देख कौन आ रहा है, वो तो पोरंचो है ना? कहाँ? मेरा एक आइडिया है। सही सही। अरे पोरंचो, अरे रुक, तेरी बहन जो मठ चली गई थी वापस आ गई है। कौन? त्रेस्या? ओलूर मठ में शामिल हुई तेरी बहन त्रेस्या। क्या हुआ रे पोरंचो? मुझे नहीं मालूम। अरे यदि बहन मठ तोड़कर बाहर जाए तो उसका भाई क्या कर सकता है? चुप रह, सब मेरे घर का मामला है, उसे मैं ही संभालूंगा। अरे भाई जान गरम क्यों होते हो? अबे रुक, मेरी ढली अवस्था छोड़कर जरा मुझे बात सुना रहा है। लंगड़ा हूँ लेकिन तुम्हारी बहन से शादी करूँ? मुझे क्या मारेगा? बताता हूँ। उसे मत छोड़ो, उसे मत छोड़ो, मेरी मदद करो, जरा आगे बढ़ने दो। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अरे हसिया कहाँ है? हसिया, मेरा हसिया, मैं अभी उसकी हत्या करूंगा, मैं उसे मार गिराऊंगा। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बच के कहाँ जाएगा? बात सुना के जाता है। ठहर, रुक जा, अभी आता हूँ। लकड़ी की तरह काट डालूंगा तुझे। लंगड़ा समझ के मुझे बातें सुना गया। क्या समझता है ये? हमें बता दो, हत्या कर डालूंगा। कहाँ है वो त्रेस्या? अंदर है। प्रभु देखो आ गए हैं, दौड़ कर आओ। त्रेस्या कहाँ है वो कमबख्त त्रेस्या? क्यों शोर मचाते हो? त्रेस्या खूब डांट फटकार कर चुके हैं, क्या करें? जो कुछ होता है सब भुगतो। त्रेस्या दरवाजा खोल। त्रेस्या क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहा है? पिताजी, गांव में चलना मुश्किल हो गया है। सब कहते हैं कि ये मठ तोड़कर भागी है। कैसा गोलमाल है? माफ करो भैया, सब ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर की इच्छा? कुछ दिनों से यही रट सुन रहा हूँ। जल्दी तुझे वो मठ लौटना होगा। उसे बाहर करने के लिए तू कौन है? उसके लिए उसका पिता इधर है, मैं तो हूँ फैसला लेने वाला। कितने दिन सब सहूंगा ये पिताजी? गांव वाले क्या क्या कह रहे हैं? गांव वाले स्वर्ग पाताल बताएं, वह सुनकर आप दीदी पर दोष नहीं लगाए। तू ही तो उसका मददगार है सभी बातों में, तब तो तू ही हल भी बता दे। हल तो मैं करूँगा, जैसे तेरा हक है वैसे उसका भी इस घर में हक है। याद रख, ये तेरी बनाई जायदाद नहीं है, सुन लिया? जायदाद की बात आप न करें पिताजी। तू और तेरी पत्नी उसके पास नहीं जाएं और झगड़ा नहीं करें, बस इतना चाहिए। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और तुम सुनो, क्यों हम दूसरों की गालियां सुने? इधर आओ।
तू क्यों रोती है? क्या शादी के बाद अपने पति के घर जाने वाली है? रो रो कर गुणगान करना चाहती है? मेरी दीदी बिल्कुल निर्दोष है। मैंने तेरी दीदी के साथ क्या किया? जब से आप आई है तब से एक बात पर उन पर दोष लगाती है। दीदी सब कुछ सहती है, चुपचाप सहती है। गलती देखकर मैं चुप नहीं रहूंगी। कोई भी हो मैं जरूर बताऊंगी। तू मेरे सामने मत रो। मुझे किसी के आंसू नहीं देखने हैं। तू जाकर पिताजी से कह दे दीदी की शादी जल्दी कराए। भगवान इस बात की माफी नहीं देंगे। हाँ हाँ, कितनी बड़ी हो गई है। छोटी मुंह बड़ी बातें मत बोल। जा इधर से। तू मुझे सलाह देने के लिए आई है? घमंडी कहीं की। चारों समय भरपेट खाना देती आई हूँ, फिर तुम जैसे नालायक की बात क्यों सुनूं? हाय मेरा भाग्य कितना भयानक है। पिता आसमानी सुन ले मेरी बिनती आज मैं तुझसे करूं। हे पिता आसमानी सुन ले मेरी बिनती आज मैं तुझसे करूं। दिल में मेरे तुझको मानते हैं अपना प्रभु, उनको तो देता है आशीष बेशुमार। से तुझे अपना लिया, अपना बना ले तू मुझको प्रभु। से तुझे अपना लिया, अपना बना ले तू मुझको प्रभु। हे पिता आसमानी सुन ले मेरी विनती, आज मैं तुझसे करूं। धन्य प्रभु, पापों के
सीता आसमानी सुन ले मेरी विनती आज मैं तुझसे करूं। दीदी दीदी रोइए मत दीदी, उठिए ना दीदी, उठिए ना दीदी। दीदी रोइए मत दीदी, आपका दुख मेरे लिए आसान नहीं है, रोइए मत दीदी। बेटी तू परेशान मत हो। मैंने पिताजी से कहा दीदी को परेशान मत कीजिए, नहीं तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। भाभी से भी कहा। इत्यानम, जैसा तू सोचती है वैसे दुख से मैं नहीं रोती। तो फिर? खुशी के मारे। खुशी के मारे? हाँ, मुझे जो भी तकलीफ होती है उसे मैं गुलाब का फूल बनाकर मुन्ना ईसा को दूंगी। तब मुन्ना ईसा इसे देखकर मुस्कुराएगा। उसकी खुशी देखकर ही तेरी दीदी रोएगी। इत्यानम को कुछ समझ में नहीं आता। मैं दीदी से रूठती हूँ, मैं चाहती हूँ। क्या तू अपनी दीदी को अकेले छोड़कर जाएगी? ये चटनी किसने बनाई? मैंने। आहा, एकदम अच्छी है। नमक और मिर्च सही। तू होशियार है। इधर आ, मुंह खोल। दीदी को जरा देख। मेरी दीदी को कोई नहीं समझता। कभी कभी मैं भी नहीं जान पाता कि क्या हो रहा है। रो मत, मैं तेरा दुख समझता हूँ। तेरी दीदी एक ऐसी पहेली है जिसे कोई नहीं समझता। ईश्वर में दृढ़ विश्वास के साथ देखें तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। बिशप भी त्रेस्या के बारे में फैसला कई दिनों तक प्रार्थना करके लेते हैं। आप तो दीदी के आध्यात्मिक पिता हैं। जल्दी हस्तक्षेप करें और कुछ न कुछ करें। दीदी टूटने की कगार पर है। त्रेस्या कदापि नहीं टूटेगी। उसकी धारणाओं के आगे हम निरे बच्चे हैं। जो भी हो, मैं इसमें दखलंदाजी करूंगा। तुम जल्दी जाओ। मसीह की स्तुति हो। अब और सदा स्तुति हो। त्रेस्या के विषय में आज ही एक फैसला लेना है। क्या ये अचानक ले सकते हैं? फादर का कहना उचित है। फादर का विचार क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। तुम लोगों ने बिशप से फरियाद कर त्रेस्या को वापस गांव पहुंचाया है। अब उसे अपने घर में शांति नहीं के बराबर है। फिर बिशप ने आदेश दिया है कि उसके लिए एक एकांत भवन बनवा कर दें। अर्थात त्रेस्या का काम अब कलीसिया ने ले लिया है। अतः एकांत भवन के लिए जगह जगह धन चाहिए। तुम्हारी राय क्या है? आप तो भले मानस हैं।
जो आप निर्णय लो तो चलेगा। तुम्हारी राय क्या है? मैंने भी फरियादी खत पर दस्तखत किए हैं। त्रेस्या की सुरक्षा का मुझे भी दायित्व है। ज्यादा चर्चा करने की जरूरत तो नहीं। पुत्तनचिरा में मेरी थोड़ी जमीन है, जितना चाहिए उतना फादर ले लें, वहाँ एकांत भवन बनवाएं। बाल्यकल कुंदन कुंजू वरित को धन्यवाद। आगे हमें एकांत भवन बनवाने के लिए धन की जरूरत है। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ रुपयों का प्रबंध करूंगा। आप काम शुरू करें, बाकी बातें हम देखेंगे। ओह, मेरे दुख का हल हो गया। फादर विदेतिल और मंदिर के सदस्यों के नेतृत्व में पुत्तनचिरा में मलियक्कल कुंदन कुंजुवरी द्वारा मुफ्त में दी गई जमीन पर एकांत भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। पेरिश के लोगों तथा विभिन्न धर्मावलंबी सभी का सहयोग त्रेस्या को मिला। खुशी और एकता के साथ वे त्रेस्या को सहयोग देते थे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तो स्त्रियों में और धन्य है तेरे का। त्रेस्या की 3 सहेलियां भी त्रेस्या के साथ एकांत भवन में शामिल होने का निर्णय लेती हैं। त्रेस्या इससे आनंदित हो उठी। उन्होंने भविष्य की योजनाएं तैयार की और एकजुट होकर प्रार्थना की। फादर विदेतिल का सानिध्य उन्हें धैर्य और प्रेरणा देता था। पेरिश के भले मानस, मान्य व्यक्ति तथा फादर एकत्रित होकर फैसला लेते थे, जो ज्यादा अनुग्रहदायक रहा। इससे उनके कर्मों को गति मिली। त्रेस्या, बाहर आओ। वो अभी आएगी। दीदी आप जा रही हैं? हाँ मैं जा रही हूँ। तो अब नहीं आएंगी घर? नहीं, कभी नहीं। सुनिए पिताजी, दीदी आगे कभी नहीं आएंगी। इट्यानम दीदी। दीदी आप मत जाइए ना, मत जाइए। भाभी, मैं विदा लेती हूँ। अब वापस नहीं आऊंगी। मैंने आपको कई तकलीफें दी। मैं सोचा करती थी मेरे कारण आपको कितने कष्ट उठाने पड़े। मैं अक्सर डरती थी शायद आप घर छोड़कर चली जाएंगी। कोई भी स्त्री यही कर बैठती। मुझे, शराबी पिता और बेटे को आपने सहन किया। धन्यवाद भाभी, धन्यवाद। मैं अपने कारण हुई सारी तकलीफों के लिए माफी मांगती हूँ। मेरी एक और विनती है,
बिना जीती। इट्यानम के लिए आप एक माता और दीदी हो जाए। इस घर में आपको भारी दायित्व निभाना है। मैं सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। मैंने भूल की मैंने केवल अपने बारे में, अपने पति के बारे में ही सोचा, अपना ही सुख चाहा। एक भाभी को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। उसे मोमबत्ती की भांति खुद को गलाकर दूसरों को रोशनी देना चाहिए। ये हकीकत समझने में मुझसे देर हुई। मुझसे घृणा मत करना। भैया, दीदी जा रही है। वो कहती कभी लौट कर नहीं आएंगी। आप एक बार दीदी से बात कीजिए ना। उन्होंने कभी गलती नहीं की। वो निर्दोष है। जा यहाँ से। हमारी माँ बचपन में ही चल बसी। एक माँ की भांति दीदी ने मेरा लालन पालन किया। ये सोचकर ही दीदी से बात कीजिए। उठिए ना, उठिए ना भैया, उठिए ना, उठिए ना, उठिए ना भैया। मुझे खुशी हुई। जरा हंसो एक बार। दीदी, भैया, मुझसे घृणा मत करना। माफ कर दो, माफ कर दो। भैया, तुमने कब मेरा बुरा किया? तुम प्रार्थना करो कि ईश्वर का मन और मेरा मन एकाकार हो जाए।
जाऊं नित्यानंद? पिताजी मुझे जाने दीजिए। ईसा मसीह की स्तुति हो। नहीं भाभी, मैं इसे ले लूंगी। नहीं, मैं कांत भाव तक तुम्हारे साथ आऊंगी। इस प्रकार मैं अपने किए पापों का प्रायश्चित करूंगी। बेटी, मेरी बच्ची। संत मरियम त्रेसिया, परिवारों के संरक्षक। तेरा से